नमस्कार दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं हिमालय नदी अपवाह तंत्र। इससे भी एक क्वेश्चन सारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में रहते हैं, तो हम लोग देखेंगे हिमालय नदी अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है, जिस पर अब चाइना का अधिकार हो गया, तो मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। टोटल लंबाई है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर। और सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर जो बनाती है सबसे ऊंचा, क्या बनाती है, गॉर्ज बनाती है। और सिंधु नदी पर नींबू बागचा परियोजना है। और सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, कराची शहर बसा है। गॉर्ज क्या होता है, नदी जब अपर्दन करती है, काटती है पृथ्वी को, तो छोटा काटती है वी आकार की घाटी, उससे बड़ा काटती है तो उसको गॉर्ज बोलते हैं, और उससे बड़ा जो काटती है तो उसको कैनियन बोलते हैं। तो वही गॉर्ज सिंधु नदी बनाती है, विश्व का सबसे ऊंचा गॉर्ज बनाती है। और सिंधु नदी ये जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। उसके बाद आता है झेलम नदी। झेलम नदी की लंबाई कितनी है, 400 किलोमीटर। झेलम कश्मीर के बेरीनाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बेरीनाग से। कृष्णा नदी झेलम की सहायक नदी है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, और कश्मीर जो है झेलम के किनारे बसा हुआ है। अब हम आते हैं चेनाब। चेनाब की लंबाई है 1100 किलोमीटर। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रा से निकलती है। और चेनाब पर परियोजना है उरी, सलाल और दुल्हस्ती। अब चेनाब की कौन कौन सहायक नदी है, तो झेलम नदी भी चेनाब में मिलती है, सतलज नदी भी चेनाब में मिलती है, और रावी नदी भी चेनाब में मिलती है। कितनी लंबाई है चेनाब की, 1100 किलोमीटर। अब हम आते हैं रावी नदी पर। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। 725 किलोमीटर लंबाई है। रावी नदी पर थीम और रंजीत सागर परियोजना है। अब देखते हैं ब्यास नदी। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है।